नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी से क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो आपके इन तीनों एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल के माध्यम से रोज लेकर आता हूँ और पर डे में लेकर आता रहूँगा और करंट अफेयर्स भी आपके लिए चैनल पर। मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कार्य का मात्रक जूल है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रकाश वर्ष का मात्रक, इकाई का मात्रक, प्रकाश वर्ष का इकाई का मात्रक दूरी से है। आप लोग सभी जानते हैं दूरी से है। एम्पियर का मात्रक क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा, एम्पियर का मात्रक क्या है। एम्पियर का मात्रक क्या है, तो मैं आपको बता दूं प्रकाश तीव्रता है। प्रकाश तीव्रता है जो एसआई का एम्पियर का मात्रक है। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं है। इसका आंसर हो प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं है। चलिए देखिए, बल का गुणनफल, बल का गुणनफल क्या है। बल का गुणनफल क्या है, द्रव्य और त्वरण, ये बल का गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण, ये बल का गुणनफल है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। शरीर का अधिकतम वजन कम कहाँ होता है। शरीर अधिकतम वजन कम कहाँ पर होता है। इसका आंसर ध्रुवों पर शरीर का वजन कम होता है। ध्रुवों पर शरीर का वजन कम होता है। प्रश्न नंबर 7वां, किसी मनुष्य का भार 6000 यानी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा 100 ये इसका आंसर लिख लीजिए होगा। 1 किलोग्राम पृथ्वी से होता है। प्रश्न नंबर 8वां, 1 किलोग्राम पृथ्वी से होता है। 1 किलोग्राम पृथ्वी से होता है। ये आंसर भी, ये भी क्वेश्चन पूछा होगा 1 किलोग्राम पृथ्वी से होता है, तो इसका होगा
इसका आंसर 9.8 एन 1.8 वन इसका हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको बता दूं इनका कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 10वां। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए। जब ध्वनि तरंगे पानी में अतः पृष्ठ भाग से अपवर्तित होती हैं, जब ध्वनि तरंगे पानी में अतः पृष्ठ से अपवर्तित होते हैं, अपवर्तित होते हैं तो निम्न में से कौन सा अपवर्तन रहता है? निम्न में से कौन सा अपरिवर्तन रहता है? निम्न से कौन सा अपरिवर्तन रहता है? अपरिवर्तन रहता है। इसका आंसर हुआ अपवर्तन। इसका आंसर लिख लीजिए अपवर्तन। इसका आंसर हुआ अपवर्तन। देखिए एक बार और देख लीजिए। जब ध्वनि तरंगे पानी के अतः में पृष्ठ से अपवर्तित होते हैं तो इन निम्न में से कौन सा अपवर्तन रहता है? तो अपवर्तन रहता है। देख लीजिए। चलिए एक बार मैं इसे फिर से क्वेश्चन को पढ़ के बता दूं। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश का इकाई मात्रक क्या होता है? दूरी से। एम्पियर का इकाई मात्रक क्या है? प्रकाश तीव्रता से। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। बल की गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण है। शरीर में अधिकतम वजन कम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। किसी मनुष्य का भार 600 एन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो उसका 100 एन होगा। चंद्रमा पर भार 1 किलोग्राम पृथ्वी से होता है 9.8 एन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जब ध्वनि तरंगे पानी में पृष्ठ से अपवर्तित होते हैं तो निम्न में से कौन सा अपवर्तन होता है? तब अपवर्तन होता है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 है आपका। निम्न में से किससे वेधन क्षमता ज्यादा है? निम्न में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? इसका आंसर हुआ गामा किरण का वेधन क्षमता अधिक है। गामा
किरणें, गामा किरणें का वेदन क्षमता अधिक होता है। इसका आंसर हुआ गामा किरणें का वेदन क्षमता अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग किसमें स्वतंत्र होता है? प्रश्न नंबर 12, वायु में ध्वनि का वेग किसमें स्वतंत्र होता है? तो इसका आंसर हुआ दाब में होता है, स्वतंत्र दाब में होता है। प्रश्न नंबर 13, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति वायुयान की गति होती है। एक सुपरसोनिक का वायुयान, एक सुपरसोनिक का वायुयान की गति होती है। इसका आंसर हुआ, इसका मैं आंसर बता दूं, एक सुपरसोनिक का गति वायुयान की गति कितना होती है? तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर हुआ ध्वनि की चाल से अधिक। इसका आंसर हुआ ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से अधिक। इसका आंसर हुआ सुपरसोनिक का वायुयान में गति कितना होता है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होता है। चलिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 14, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हुआ हाइड्रोफोन। एक पानी के अंदर ध्वनि को सुनने की यंत्र है, इसका नाम है हाइड्रोफोन। चलिए, सिस्मोग्राफ किस प्रकार के यंत्र है? 15 क्वेश्चन। सिस्मोग्राफ किस प्रकार का यंत्र है? किस प्रकार का यंत्र है? तो ये भूकंप नापने का यंत्र है। भूकंप नापने का यंत्र है, मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है। वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? प्रश्न नंबर 16, वायुमंडलों में बादलों को तैरने का कारण क्या है? मैं आपका आंसर इसको बता दूं, घनत्व। घनत्व के कारण तैरते हैं बादल। घनत्व के कारण तैरते हैं बादल। मैं सारे लूसेंट और स्पीडी के क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी और आरपीएफ, एसएससी, जीडी ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों बुक का काफ़ी योगदान रहता है रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में। सर मैं देखिए, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं वाईटी बोर्ड से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम दिया हूँ। अभी मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब पहले करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता था, कभी सामान्य ज्ञान दे दिया जाता था, कभी करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता था। लेकिन मैं बता दूं, अब के समय में मैं अभी भी एग्जाम एसएससी सीजीएल का दे के आया हूँ। मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन सब सामान्य पूछे जाते हैं। करंट अफेयर उतना ही आ रहा है, जीके जीएस उतना भी आ रहा है, विज्ञान उतना ही पूछा जा रहा है, सारे को बैलेंस कर दिया है। इसी के कारण मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए,
देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? एक जेट इंजन किस पे सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं, ये रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। इसका आंसर हुआ रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। संरक्षण पर कार्य करता है। एक जेट इंजन संवेग संरक्षण पर कार्य, रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस वस्तु का भार अधिकतम होता है? प्रश्न नंबर 18, किस वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो निर्वात जो है उस वस्तु का भार अधिकतम होता है, निर्वात का। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 निर्वात का है। एक बराबर भार होता है किसका? एक और क्वेश्चन है, एक बराबर भार होता है किसका? एक बराबर भार होता है किसका? तो मैं आपको बता दूं 10/5 पास्कल। ये आपका आंसर है, लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। मैं आपको बता दूं प्रश्न नंबर 20, निम्न में से सदिश राशि है, निम्न में से सदिश राशि है निम्न में से सदिश राशि है। इसका आंसर है वेग। ये सदिश राशि है, वेग। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ और पर डे मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।